हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास रहेगी हमारी मध्यकालीन भारत के ऊपर। मध्यकालीन भारत। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में इसने हमला किया था। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। उद्देश्य इसका धन लूटना था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला हमला किया था। भारत ने पहला हमला 1000 ईस्वी पूर्व में किया था। इसके टोटल आक्रमण 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर सौराष्ट्र में 1025 में भीम प्रताप के समय में आक्रमण किया गया था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में कौन से कवि थे? महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी, उत्बी। फिरदौसी एक कवि था, उत्बी एक इतिहासकार था। ये दरबारी कवि थे। किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? किताबुल यामिनी, तारीख यामिनी पुस्तक की रचना उत्बी ने की थी। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। शहनामा के लेखक फिरदौसी को माना जाता है। अलबरूनी अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। इसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद था, जिसने जो पुराणों किताबुल हिंद के नाम से अध्ययन किया था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1206 ईस्वी में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी, पृथ्वीराज तृतीय को त्राइन के द्वितीय युद्ध में हराकर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता। 1175 में प्रथम आक्रमण किया था मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में। भीम द्वितीय ने इसको पराजित कर दिया था। 1191 में इसमें त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से यह हार गया था। 1192 ईस्वी के त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 के चंदार युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के कन्नौज राजा को, राजा जयचंद को हराया था, जो एक पृथ्वीराज चौहान का मौसी का लड़का था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोकर नामक जाट समूह ने ये लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जिसने दास वंश की स्थापना की थी, जो मोहम्मद गौरी का एक दामाद भी था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। ऐबक का गुलाम और दामाद था। गुलाम दास ममलूक वंश की स्थापना की थी। गुलाम दास ममलूक वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, बाकी की इल्तुतमिश ने बनवाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। किसकी स्मृति में किया गया था? बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। बेलोर लोदी के मकबरा को बनवाया था। बेलोर लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी ने बनवाया था, जो बेलोर लोदी का पुत्र था। कबीर समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजधानी फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर राज्य की राजधानी जो हम्पी थी, जो कर्नाटक में पड़ती है। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। हम्पी के अवशेष विजयनगर साम्राज्य का
में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य में स्थित है। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को विजयनगर पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराव प्रथम के शासनकाल में संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तुलु वंश का महान शासक कृष्ण देवराय था। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। इसके दरबार में थे, कृष्ण देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान थे, जो तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे। तेनालीराम कृष्ण देवराय के दरबार के प्रमुख विद्वान आदमी थे। किसके थे? कृष्ण देवराय के प्रथम आदमी थे। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्ण देवराय को। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था कृष्ण देवराय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाही के साथ, जिसको पराजित किया था। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया था काकतीय वंश के 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में, पुर्तगाली नूनी जाया अच्युत राय के समय में। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राव। बेमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। बेमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। बेमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बेमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला थे। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। लाख बख्श किसको कहा जाता है? लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। गौरी ने प्रथम इक्ता प्रथा शुरू किया था। गौरी ने प्रथम इक्ता प्रथा प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टका तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज का तैमूरचिन ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय से। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से रजिया ने विवाह किया था। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकुओं ने कर दी थी। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 में नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान किया था। लोया रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। पारसी त्योहार नेरोज को आरंभ किया था बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना भी बलबन ने की थी। दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। सीधा पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सीधा पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सीधा और पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सीधा का अर्थ है घुटनों के बल बैठकर बलबन के सामने इस बलबन को ईश्वर के प्रति मानते हुए उससे गुहार लगाना। पेबोस होता था बलबन के चरणों में लेटकर उससे अपने
प्राणों की भीख मांगना या कोई भी गुहार करना बेबस होता था। अमीर खुसरो दरबारी कवि किसके थे? बलबन के। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन को माना जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश की राजधानी किलीखोरी की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन का नाम था अली एम गुर्रा साहब। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एम गुर साहब था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर था। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैनुलुद्दीन आबदीन ने। जैनुल आबदीन ने करवाया था राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य को माना जाता है। विशिष्ट द्वैताद्वैत के संस्थापक निम्बाचार्य को माना जाता है। शुद्ध द्वैताद्वैत का संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुगलों के शासकों का क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह थे। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर की कब्र काबुल में स्थित है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोधी को। जीत का कारण तोपखाना सैन्य कुशलता थी। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजोर एवं बेहरा युद्ध में। खानों का युद्ध हुआ था बाबर राणा सांगे के समय में के बीच 17 मार्च 1527 को। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद धारण किया था। 1528 के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। बाबर का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बकी बाबर का सेनानायक। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। बाबर का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और 7वें दिन के अलग अलग कपड़े पहनता था। दीनपना नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। दीनपना नामक नगर हुमायूं ने बसाया था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीनपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में हाजी बेगम ने करवाया था। इसके कारीगर मीरक मिर्जा ग्यास थे। चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेरशाह का बचपन का मूल नाम था फरीद का। शेरशाह को शेरशाह की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने संगठित किया था। अलाई दरवाजा हौजे खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। रानी पद्मावती थी चित्तौड़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना
मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में की थी। किसमें की थी? 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक थे। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। सन की पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बिन तुगलक ने किया था। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोई की विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जो कृषि विभाग था, दीवाने अमीर ए कोई कृषि विभाग था, इसकी स्थापना तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था। किताब उल रहला ग्रंथ में अरबी भाषा में था। विजयनगर में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक चचेरा भाई थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। सिंचाई कर हक के शर्त लागू करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज तुगलक ने। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन। महमूद ईसी के समय 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैद वंश का संस्थापक खिज्र खां थे। सैद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी। अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध के बाद। पिलग्राम कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540 में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की करवाया था शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर क्या थी? शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व दर क्या थी? कुल उपज का 1/3 भू राजस्व दर थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर के युद्ध में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का रुपये का सिक्का डलवाया था शेरशाह सूरी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना 12 मासा थी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना 12 मासा थी जो समकालीन थे, शेरशाह सूरी के समकालीन थे। सुपनवास दत्ता की रचना बांस के द्वारा की गई थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया बैरम खां अकबर का संरक्षक। अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर का संरक्षक ने अकबर को खाने खाना की उपाधि दिया था। इसको दिया था बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम श्री कलम की उपाधि धारण की थी मोहम्मद हुसैन को। किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन को। कश्मीर तथा श्री कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को दी थी। जड़ी कलम की मोहम्मद हुसैन को, श्री कलम की अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय के समय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। बाज बहादुर मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में की गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था जिसके सेनापति मानसिंह थे। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम मानसिंह हकीम खान थे।
फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर, मनसबदारी लागू किया था। इबादत खाना स्थापित किया गया था। इबादत खाना अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। जाति प्रणाली का प्रचलन अकबर के द्वारा किया गया था। जाति प्रणाली का प्रचलन अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर का राजकवि फैजी था। आइन अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में मेड़ता राजस्थान के कुटकी ग्राम में हुआ था। मीराबाई गुरु थे रविदास या संत रविदास, संत या रविदास रविदास थे। ये थी आज की मध्यकालीन भारत की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।